हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन लोगों ने आयरन की पेंटा कार्बोनिल की स्ट्रक्चर और संरचनाएं पढ़ी थी। आज की क्लास में हम लोग क्रोमियम का जो हेक्सा कार्बोनिल है इसको बनाने की विधि, इसकी संरचना और इसकी कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो ये देता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल को बनाने की जो मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं, जो बनाने की विधियां हैं, उसमें सबसे जो पहला मेथड है कि क्रोमियम जो है हेक्सा कार्बोनिल को बनाने के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट काम में लिया जाता है अपचायक पदार्थ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी उपस्थिति में क्रोमिक क्लोराइड की कार्बोनिल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्रोमियम का हेक्सा कार्बोनिल बनता है। तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को काम में लिया जाता है। सेकंड जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है क्रोमियम एसिटिल एसीटोनेट के pyridine विलयन में 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 353 से 443 केल्विन टेम्परेचर पर जिंक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्रोमियम का हेक्सा कार्बोनिल बनता है और जिंक का एसिटिल एसीटोनेट बन जाता है। तो इन दो मेथड्स के द्वारा क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल को बनाया जाता है। अब अपन इसकी संरचना के बारे में बताते हैं कि क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल जो मेटल कार्बोनिल बन रहा है, मेटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसकी क्या संरचना होती है। क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 एंड 4s1। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट के अंदर ही इसके तीन तो जो p के वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो 4s जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 2d के ऑर्बिटल्स जिनमें कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये 5-6 कक्षक मिलकर के 2d के 8s और 3p ये सभी संकलित होकर के d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करते हैं और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनमें से 3 तो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं और 3 ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 6 कार्बोनिल हैं, इनमें से 3 कार्बोनिल के मॉलिक्यूल्स तो अपना जो 8 लोन पेयर है वो वैकेंट जो 3 d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनको डोनेट कर देते हैं, जबकि अन्य जो 3 कार्बोनिल हैं ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो 3 बचे हुए d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनके पास ऑलरेडी पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है उनके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और अपना दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो बचे हुए 3d के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन है उनके साथ में शेयरिंग करके पाई ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इस तरह से 8 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बनता है, जबकि यहाँ पर ये जो तीनों कार्बोनिल हैं ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से 6 कार्बोनिल में से 3 कार्बोनिल तो ऐसे हैं जो केवल 1 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और 3 कार्बोनिल समूह ऐसे हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ में सिग्मा और डी ऑर्बिटल्स के साथ में पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब इसकी जो संरचना है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसकी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अपने यहाँ देख रहे हैं कि जो क्रोमियम है वो बिल्कुल सेंटर में है और इसके 6 कार्बोनिल ग्रुप्स जो हैं, 4 तो स्क्वायर के चारों कोनों की ओर इंगित हैं और 2 जो हैं एक ऊपर और एक नीचे। तो ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ड्यू टू रेजोनेंस के कारण से ये जो कार्बोनिल के ग्रुप्स हैं वो अपनी पोजीशंस इंटरचेंज करते रहते हैं। इस कारण से सभी कार्बोनिल के ग्रुप्स जो हैं वो समान दिखाई देते हैं और प्रत्येक क्रोमियम कार्बोनिल के बीच की जो दूरी है वो 1.92 एंगस्ट्रॉम और प्रत्येक कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो दूरी है वो 1.16 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये सभी कार्बोनिल के जो ग्रुप्स हैं वो सेम तरह के हो जाते हैं। अब इसकी जो रिएक्शंस हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं
कि ये जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रोमियम का हेक्सा कार्बोनिल जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आसानी से सब्लिमेट हो जाता है, ऊर्ध्वपात हो जाता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में विलय, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। अब इसकी जो रिएक्शंस हैं, एल्कली मेटल्स के साथ में जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, क्षारीय धातुओं के साथ में जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, जैसे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो क्रोमियम का जो हेक्सा कार्बोनिल है वो क्रोमियम के पेंटा कार्बोनिल में चेंज हो जाता है। सोडियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है सोडियम के साथ में। तो यहाँ पर क्रोमियम जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जितने भी अपन ने शुरू में पढ़ा है कि जितने भी मेटल कार्बोनिल्स हैं उनमें मेटल एटम जो होता है वो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, लेकिन यहाँ पर ये Na2 सोडियम के दो एटम्स इसके साथ में आ रहे हैं और एक कार्बोनिल यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पर जो क्रोमियम है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन से रिएक्शन करता है तो इस सभी कार्बोनिल जो है इसमें से रिप्लेस हो जाते हैं, प्रतिस्थापन की अभिक्रिया देता है और क्रोमियम का हेक्सा फ्लोराइड बनता है। क्रोमियम का हेक्सा फ्लोराइड बनता है। -75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है। अब थर्ड जो इसकी रिएक्शन है पिरिडीन से अभिक्रिया। अपन ने आयरन पेंटा कार्बोनिल के अंदर भी ये रिएक्शन पढ़ी थी कि अगर आयरन पेंटा कार्बोनिल की रिएक्शन पिरिडीन के साथ करवाई जाती है तो पिरिडीन के जो दो मॉलिक्यूल हैं वो दो कार्बोनिल को रिप्लेस करते हैं। उसी प्रकार से अगर क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल की रिएक्शन पिरिडीन के साथ करवाई जाती है तो 6 में से 3 पिरिडीन जो है यहाँ पर वो आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर 3 जो पिरिडीन हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, वो पहले रिमूव हो जाते हैं, जबकि जो वो 3 पिरिडीन